दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारे ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोली मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में बारी। हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
दो मोहे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के चूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
और भगवान ने जैसे ही बांसुरी बजाई, बांसुरी की तान छेड़ी, तो महादेव जी अपनी सुध बुध खो बैठे। और जो 2 गज का घूंघट तान कर आए थे, वो महादेव जी का घूंघट भी उघड़ गया। तब जैसे ही ठाकुर जी ने महादेव जी को देखा तो मुस्कुराए। तो ये रासलीला का प्रसंग श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को श्रवण करवाते हैं। अब सभी गोपियों ने, राधा जी ने और भगवान श्री कृष्ण ने जब नृत्य किया तो सभी थक कर बैठ गए। तो उस समय राधा जी बड़ा सुंदर रूप लेकर आई थी और गले में मोतियों का हार पहना था। तो ठाकुर जी ने देखा, ठाकुर जी को वो हार बड़ा अच्छा लगा, मोतियों का हार था, दिखने में भी अच्छा लगा। तो प्रभु उस मोतियों के हार को हाथ लगाने लगे और जैसे ही हाथ लगाने लगे तो राधा जी पीछे हट गई। राधा जी पीछे हट गई। तब राधा जी ने भगवान को कटु वचन कहे। अब वृषभानु जी की लाडली थी, तो समृद्ध परिवार से थी, राधे राधे, समृद्ध परिवार से थी, तो धन की कोई कमी नहीं थी। तो इतना महंगा हार आज राधा जी जब पहन कर आई तो राधा जी ने भगवान से कहा कि कन्हैया, ये कोई मामूली हार नहीं है, ये कोई ऐसा वैसा हार नहीं है। अगर ये टूट गया, इसके मोती बिखर गए तो ये दोबारा जुड़ नहीं पाएगा, ये बड़ा बहुमूल्य है। और अगर नंद बाबा और मैया यशोदा बिक भी जाए ना, तब भी इसका मूल्य नहीं चुका पाएंगे। तो हाथ मत लगाओ। आज राधा भूल गई कि वो किससे बात कर रही है। भगवान ने कुछ नहीं कहा और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। और उस दिन के बाद से जब राधा ने ये बातें कही तो भगवान मन ही मन विचार करते कि राधा, क्या तुम मुझे भूल गई कि मैं कौन हूं, जिसके साक्षात लक्ष्मी चरणों में विराजमान है, जिस समुद्र के तलहटी में भगवान विश्राम ने कुछ जवाब नहीं दिया और वापस चले गए। उस दिन के बाद से भगवान को राधा जी की बात इतनी बुरी लगी कि भगवान ना तो यमुना के तट पर रास रचाने आए, न गोपियों के साथ माखन चोरी कर रहे हैं, न ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, न कुंज की गलियों में खेल रहे हैं। तो आज से भगवान ने सब लीलाओं को छोड़ दिया। सभी गोपियां देखती हैं कि भगवान आ नहीं रहे हैं और राधा जी भी हमेशा इंतजार करती रहती कि कन्हैया कब आएगा, कब रास लीला होगी। लेकिन प्रभु श्री हरि उस दिन के बाद से नहीं आए, क्योंकि राधा जी के वचनों ने भगवान के हृदय को इतना बीध दिया था कि प्रभु कभी राधा जी को ना तो भूल पाए, ना उनके वचनों को भूल पाए। और श्री राधा जी वृषभानु जी की लड़की, इतने समृद्ध परिवार से थी। हर रोज यमुना के तट पर आती, लेकिन कन्हैया दिखाई नहीं देता। पानी भरने के बहाने आती, लेकिन प्रभु से भेंट नहीं होती। हर रोज इंतजार करती शिला पर बैठकर, लेकिन श्री हरि मिलने नहीं आए राधा जी से। अब राधा जी को लगा मानो एहसास हुआ कि कुछ बुरा हुआ। भगवान उधर विचार करने लगे कि तुम मुझे भूल गई कि मैं कौन हूं। अरे जिसके साक्षात लक्ष्मी चरणों में बैठती हैं, जिस समुद्र से समस्त रत्न निकले हैं, जिस समुद्र से हर कामना की चीजें निकली हैं, समुद्र मंथन से वस्तुएं निकली हैं, मैं उसी समुद्र में विश्राम करता हूँ। वो समुद्र मेरा घर है और तुम भूल गई कि मैं कौन हूँ। यहाँ देखिए, खुद स्वयं प्रेम की प्रतिमूर्ति राधा जी भगवान को भूल गई, और यहाँ हम इस मृत्यु लोक में रहने के बाद कैसे याद रख सकते हैं, और वो भी हमेशा। और परिणाम इसका इतना घात और इतना भयानक हुआ कि राधा जी कृष्ण के प्रेम को उस दिन के बाद से प्राप्त नहीं कर पाई। ये वो जब समय था जब भगवान राधा जी और गोपियों को छोड़कर चले गए थे, जहाँ 2 दिन की कहकर गए और वापिस आने में 125 वर्ष लग गए।
उस दिन पता लगा राधा को कि वचन कितने कठोर होते हैं, वचनों की सीमा कितनी होती है। हर चीज की अपनी एक सीमा है, एक लाइन है, एक लक्ष्मण रेखा है। और जिस दिन वो लक्ष्मण रेखा पार हो जाती है तो समाज उसे नकार देता है, छोड़ देता है। फिर समाज और परिवार अगर उस लक्ष्मण रेखा को लांघ दे तो वो परिवार भी उसको धिक्कार देता है। तो व्यक्ति को अपना जो समय है वो एक दायरे में रहकर बिताना चाहिए। राधा जी ने आज उस समय सीमाओं को लांघ दिया था और उसका परिणाम क्या हुआ? कृष्ण से बिछोह हुआ, कृष्ण से दूर रहना पड़ा। आज वृषभानु की लाडली दुखी होकर अपने कक्ष में चली गई, ना किसी से बातें की। पिता ने पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। पिताजी मुझे अकेले छोड़ दीजिए, मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, कोई मेरे पास ना आए। वृषभानु जी सिर पर हाथ फेरते हैं, पूछते हैं अपनी लाडली लाल से कि बिटिया क्या हुआ, लेकिन राधा जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कहती कि मुझे अकेला छोड़ दो। राधा जी दिन रात कृष्ण के प्रेम के लिए रोती। एक दिन नारद जी का वृषभानु जी के घर आना हुआ। नारद जी ने पूछा, वृषभानु जी ने अपना कष्ट बताया नारद जी के सामने, क्योंकि संतों के सामने